अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इब्रार हुसैन, पाकिस्तान साहिवाल पंजाब से। और मैं मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो लिखता है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरह से लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है कि हमने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है उसको जो कांस्टेंट टर्म पढ़नी है इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने एक्स स्क्वायर के साथ जो पढ़ा है वो 1 है और -20, इधर 20 पड़ा हुआ है तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। अब 20 के जितने भी टेबल हैं वो सारे के सारे आपने लिख लेने हैं। तो 20 के टेबल हमारे पास क्या है कि 20 इंटू 1 है, 10 इंटू 2 है और 5 इंटू 4 है। अब इन तीनों में से वो वाला हम पेयर उठाएंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जवाब सेंटर वाला बन जाए, यानी -1 है, -1 बन जाए। तो यहाँ पे हम 20 और 1 को ऐड करेंगे तो जो 21 हो जाएगा, नहीं चाहिए 1 चाहिए। 20 -1 करेंगे तो 19 हो जाएगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये फारग। 10 में 2 ऐड किया तो ये आ गया 12 और 10 में से 2 माइनस किया तो ये आ गया 8। ये दोनों की ज़रूरत नहीं है, हमें -1 चाहिए। 5 में 4 ऐड किया तो 9 आ गया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 से 4 माइनस किया तो जवाब 1 आ गया। हमें 1 की ज़रूरत है लेकिन यहाँ -1 है तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस लगा देंगे, दूसरे के साथ पॉजिटिव। इस तरह से हमने क्या किया कि ये जो -5 और +4 लिखा और ये जो x है ये दोनों के साथ लगा दिया। अब हमारे जो नेक्स्ट सोल्यूशन में जाता है कि यहाँ इनमें से x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने पर x -5 आ गया, इधर से 4 कॉमन लिया तो x -5 आ गया। सवाल के सही होने की दलील ये है कि आपकी ये दोनों x -5 और यहाँ जो x -5 है ये दोनों सेम पेयर होने चाहिए। आफ्टर कॉमन लेने के बाद ये दोनों सेम आंसर होने चाहिए। तो सेम होने के हम आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों को फिर कॉमन ले लें और यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +4 बचेगा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। लेकिन उन्होंने कहा है फैक्टराइज नहीं करना, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्जी के तरीके सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन तो होगी मेरे भाई। अब हम इसको आगे सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब है या तो ये 0 है या ये 0 है, या दोनों में से कोई एक 0 या दोनों ही 0 है। तो हमने लिखा कि ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। तो दोनों को 0 को जब बराबर लिखा तो यहाँ x -5 0 था तो माइनस उधर जाके प्लस हो गया 5 में, यहाँ +4 है उधर जाके माइनस हो गया। इस तरह x की हमारे पास दो वैल्यूज आई और यही हमारा सोल्यूशन सेट है जी। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। 3y² इज इक्वल टू y -5। तो चलिए जी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो सिमिलर पे छोड़ दिया गया आप पे, क्योंकि ऑलरेडी जैसा हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है। इस तरह हम ये थोड़ा सा डिफरेंट जो है थर्ड पार्ट 4 - 32x इज इक्वल टू 17x, इस वैल्यू को लेंगे और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 4 - 32x इज इक्वल टू 17x, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब उसी तरह से जहाँ x² है उधर सारी टर्म्स ले लो, ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 32 लिखा हुआ है माइनस में, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड्स फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करने का ये था कि जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। x² हमारे पास कोफिशिएंट 17 है और ये 4 है, हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 68 निकला। 68 के आपको बताया हुआ कि टेबल पढ़ने हैं तो एक तो 32 इंटू 2 होता है 68 और एक 17 इंटू 4 होता है। तो ये इस तरह जाके 68 बनता है, लेकिन इनमें से वो पेयर उठाना है जिससे हमें 32 मिल जाए। अगर हम 17 और 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 21 निकलता है, तो हमें तो 32 चाहिए, लिहाजा ये फारग। और अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 13 आएगा, फिर भी जरूरत नहीं है, लिहाजा ये नहीं चाहिए। और अब ऊपर देखते हैं 34 में 2 ऐड करेंगे 36, इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन 34 में से 2 माइनस करेंगे 32 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 32 है, बड़ी टर्म के साथ प्लस लगा देना है। तो 34 - 2 लगा देंगे, 34 - 2 लगा, 34 प्लस का और 2 माइनस का, और ये जो एक्स है इन दोनों के साथ लिख दिया जाएगा। यहाँ से
17 कॉमन लेंगे, 17 जब कॉमन लेंगे तो 17x आ जाएगा, तो यहाँ एक x बचेगा और 17 यहाँ से निकल गया तो 2 बचा और x भी चला गया। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस है, अंदर टर्म चेंज हो जानी है, तो हमारे पास अगर गौर से देखें तो ये x आ गया और ये टर्म बदली तो माइनस से प्लस में चली गई, 2 हो गया, और ये क्योंकि 4 था तो 2 2 × 4 होता है तो 2 रह गया, और इस तरह हमारे पास ये 0। अब इन सवाल के सही होने की निशानी की ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों से x+2 ये दोनों कॉमन ले लिए, जब कॉमन लिया तो यहाँ 17x बचा और ये माइनस का 2 बच गया। अब ये दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये टर्म 0 है, हमने दोनों को 0 के इक्वल रखा, और यहाँ से x की वैल्यू +2 थी तो उधर जाकर -2 होगी, और यहाँ से 17x -2 में +2 हुआ और फिर 17 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, x = 2/17 और x = -2। ये आंसर आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट में कि 17 ओवर 2/17 और 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट इस तरह। जी तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। आपको नज़र आ रहा है x+1 और ये ओवर में टर्म्स है, ये पूरी स्टेटमेंट हमने उठा के इधर लिखी और उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर उसका पार्ट है 5। तो अब क्या किया, ओवर में जितनी टर्म्स हैं 12 है, x है, x+1 है, ये तीनों टर्म को प्रोडक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई में ले लिया, तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया यानी बोथ साइड पे। तो हमने x+1/x इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने x/x इसके साथ हमने फिर थर्ड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं कि अगर इसको देखें ये और ये टर्म सेम है तो इसका स्केयर कर लिया, और ये वाला x नीचे वाला जो है इस x से कट गया, मैंने कटिंग डैश में की हुई आपको नज़र आ रही होगी, और यहाँ पे x+1 और x+1 का स्केयर हो गया। फिर आगे चलें तो आगे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे x+1 और x+1 कट गया और ये x मिलकर x स्क्वायर हो जाएगा, 12 ऐसे आ गया। नेक्स्ट चलते हैं तो 12 कैंसिल हो गया और ये तीनों टर्म बच गए, 25x x+1 25x x+1, तो 25x को मल्टीप्लाई किया x से तो x स्क्वायर हो गया, और 25x को 1 से किया तो 25x हो गया। इस तरह से मजीद इसका ये स्क्वायर लगा हुआ था तो इसका स्क्वायर ओपन किया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और 2 मल्टीप्लाई का तो फर्स्ट इंटू सेकंड। तो ये हमारे पास फार्मूला a+b का स्क्वायर होल वाला है, उसको हमने खोला है यहाँ पे, तो ये हमारे पास टर्म बन गई। बाकी टर्म्स को हमने कुछ नहीं कहा, वो ऐसे की वैसे ही आ गए। फिर अब चलते हैं इस 12 को, ये जो 12 हमारे पास आ रहा था इस 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो 12 को इससे भी इससे भी इससे भी, तो ये चीज़ बन गई और यहाँ 12x स्क्वायर हो गया, बाकी टर्म वैसी की वैसी रह गई। फिर क्या किया हमने कि ये x स्क्वायर है ये भी x स्क्वायर है, दोनों ऐड में है तो दोनों को जमा कर दें, 12 + 12 24x आ गया, और इस तरह ये 12 भी ऐसे ही हो गया, रहने दिया, इसको भी वैसे ही रहने दिया क्योंकि इधर इसमें कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, कांस्टेंट में कांस्टेंट x के में x, और इधर टर्म वैसी रही। फिर हमने क्या किया कि ये सारी टर्म उठा के उस तरफ ले गए जहाँ पे 25x स्क्वायर ज़्यादा टर्म थी x स्क्वायर वाली, इधर x स्क्वायर वाली छोटी टर्म थी तो छोटी को बड़ी की तरफ ले गए, उधर सारी टर्म ले गए तो कुछ इस तरह लिख दिया, जितनी प्लस थी वो माइनस होगी, माइनस वाली प्लस होगी टर्म्स, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब 25x स्क्वायर में से 24 निकाल दिया तो x स्क्वायर, और 25x में से 24 निकाल दिया तो x आ गया, और ये 12 आ गया। फिर आपको फैक्टराइजेशन जैसे सिखाई है, हमने फैक्टराइजेशन की कि x के कोफिशिएंट को 12 से मल्टीप्लाई करना और फिर टेबल पढ़ना 4 3 12, और माइनस करेंगे तो 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने तो वो 12 होना चाहिए। यहाँ से x कॉमन लेंगे x+4 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 3 बाहर आ गया, यहाँ x रह गया, क्योंकि माइनस है इसकी वजह से ये अलामत चेंज हो गई तो प्लस में हो गई, तो 3 4 12 होता है, तो हमने ये कॉमन 3 लिया तो 4 बच गया। x+4 कॉमन ले लिया, यहाँ से x-3 बच गया, इन दोनों को 0 के बराबर लिख दिया, x+4 को भी x-3 को भी, तो यहाँ से x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू जो है वो -3 आ गई। हमारा सोल्यूशन सेट इस तरह से ये बन गया। जी तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 1.1 एक्सरसाइज का 10th जो क्लास है और उसका है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 7x² + 2x - 1, इसकी तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास मैंने स्टेटमेंट लिखी कि इसको स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से हमने करना है। तो हमारे पास 7x² + 2x
-1 ये टर्म मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले इसका मैं स्टेप 1 ये है जो मैंने S1 लिखा है कि आपने 7 से डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर को आपने आज़ाद करना है कोफिशिएंट से, 1 आना चाहिए, इसके अलावा कोई कोफिशिएंट इसका मौजूद ना हो, आपने आज़ाद कर देना। तो इसके लिए जो भी उसके साथ पड़ा उससे डिवाइड कर दें। तो 7 से हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे, तो 7 को डिवाइड करना, यहाँ तो कैंसिलेशन होगी, बाकी टर्म आ गई। दूसरे स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी तरफ लेके जाना, ये कांस्टेंट टर्म है हमारी, इसको उठा के हम इधर ले गए। कांस्टेंट टर्म से मुराद जिसमें वेरिएबल मौजूद नहीं है, वेरिएबल में क्या है, एक्स है, वाई होता है, यहाँ एक्स मौजूद है, लिहाजा ये टर्म तो इधर रहेंगी, ये टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी। तीसरा जो स्टेप हमारा है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म पड़ी हुई है, जो भी पड़ा हुआ है उसके ओवर में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा, जो 1/7 आया उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे। ये टर्म वैसी रह गई, इधर ऐसे लिख दी, और ये 1/स्क्वायर जो हमने डिवाइड करने से इधर भी ऐड कर दिया, और 1/7 ये भी वैसे रहेगी, और इधर जो है ये वाली चीज़ 1/7 जो है इसका स्क्वायर ऐड कर दिया दोनों साइड पे, जो हमारे पास स्टेप 3 से आया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/7 ऐसे रहा, 1 वो का स्क्वायर 1 ही हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और इधर जो इसका स्क्वायर इसी तरह से अगर हम देखें टोटल पे स्क्वायर है तो ये x + 1/7 का स्क्वायर हो गया। करके देख सकते हैं कि इसका a + b का स्क्वायर है, कि a का स्क्वायर ये, और फिर इस तरह ये b का स्क्वायर, और ये 2 फार्मूले का 1 × सेकेंड, तो 1 है 1/x और 2 है x, ये स्क्वायर बन जाता है। इधर जो है वो इसका एलसीएम ले लीजिए, 1/7 + 1/49 का 49 एलसीएम आया, तो इस तरह सॉल्व करने से 8/49 आ गया, और ये टर्म हमारी ऐसी चलती आ रही थी। अब हमने क्या किया, इधर भी अंडर ले लिया, इधर भी अंडर ले लिया, ये अंडर से कट गया, इधर प्लस माइनस अंडर के साथ आ गया। अब ये अंडर जो है वो अलग अलग कर लें, तो यहाँ 7 स्क्वायर हो गया और 8 आ गया, और इस तरह से जब हमने 7 स्क्वायर अलग किया तो 7 स्क्वायर अंडर से कट गया, और हमारे पास जो टर्म आई वो x + 1/7 ± 8 आ गया। अब ये 1/7 जो प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया, और अब इसका एलसीएम आपने ले लिया, और एलसीएम लेने से हमारे पास टर्म जो है वो ये बन गई। और अब जब हम इसको एलसीएम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 7 ही था, तो ये -1 जो है वो +1/1 +-800 आ गई। अच्छा, 800 को जब हम सॉल्व करते हैं इधर, तो 800 2 × 4 लिख लेंगे, 4 2 का स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 200 आ जाएगा। तो हमने 8 की जगह पे 2 × 200 कर दिया, और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अब इसी क्वेश्चन का जो है यानी क्वेश्चन 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 4 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं जो है वो लाइट भी के ज़रिए आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो है वो LX² है, +MX है, +N = 0, और इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कुछ यूँ है कि LX² + MX + N = 0। तो मैंने जैसे पहले पार्ट में कहा कि हमने x² का कोफिशिएंट 1 ही लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना, तो जो भी उसके साथ पड़ा हो तो उसे डिवाइड करते हैं। तो L यहाँ पड़ा हो तो L से सारी टर्म्स को लेफ्ट और राइट पे हमने डिवाइड कर दिया, कैंसिलेशन के बाद हमें ये टर्म मिली। फिर आपको मैंने बताया कि सेकंड स्टेप में हमने कांस्टेंट जिसमें x वाली टर्म ना हो, तो हमने उस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाना, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो गई। और फिर अब ये भी हमने इसका कोफिशिएंट अलग किया, इसको भी दूसरी तरफ लेके ये रह गई, ये जो टर्म रह गई इसका जो कोफिशिएंट है m/l, इसको रफ पे रखेंगे, और रफ पे जो है हमारे पास 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 पे डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो दोनों तरफ उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो m/l है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो m/2l आ जाएगा, तो m/2l का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ये टर्म ऐसे ही रह गई, और ये m/2l का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, और ये ऐसे रह गई, और इधर भी m/2l का स्क्वायर ऐड कर दिया। इस टर्म और इन टर्मों में कोई चेंज नहीं लाया। अब ये स्क्वायर है, तो दोनों जिनके ऊपर स्क्वायर हैं वो बगैर स्क्वायर के लगा दो, और टोटल इकट्ठे स्क्वायर में यानी लगा दो, और इसके दरमियान में इसकी टर्म की सिंबल यूज़ कर दो। अब आप इसे खोलोगे तो a + b का स्क्वायर ये पूरा वही ऊपर वाला बन जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिन पे दोनों पे स्क्वायर है वो इकट्ठे स्क्वायर में कर दो, और सिंबल जो है, अलामत जो है वो सेंटर वाली टर्म की यूज़ कर दो। इधर -n/l है, प्लस m² है, 4l² हो जाएगा, स्क्वायर ओपन कर देंगे। अब इसका एलसीएम लिया तो 4l² हो गया, और इसको सॉल्व किया 4nl, और ये आ गया। फिर अंडर रूट दोनों साइड पे ले लें, अंडर रूट लेने से ये स्क्वायर कट जाएगा, और इधर ये टर्म बच जाएगी x + m/2l, और इधर हमारे पास ये, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, ये हमारे पास इसी
इस तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमने क्या किया कि माइनस एम ओवर जो एल था वो जो एक्स के साथ पड़ा हुआ था प्लस में इधर ले आया तो ये माइनस में हो गया। इसका मजीद एलसीएम ले लिया, ये 2l आ गया, क्योंकि 2l दोनों ही सेम है और इसका एलसीएम भी वही है। तो जब एलसीएम वही होता है जो ओवर में होते हैं तो ऊपर वाली टर्म वैसे लगा देते हैं, एम भी वैसे लगा दिए, अंडरवुड वाली टर्म भी सारी वैसे लगा दी। तो ये क्योंकि ये मजीद आपस में ये एल एन में है और ये एम में है, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, और ये अंडरवुड में है, ये बगैर अंडरवुड के ये भी सॉल्व नहीं हो सकते आपस में, और ये 2l ओवर कैंसलेशन में भी नहीं जाता, इसलिए हमारा सोल्यूशन सेट यही टर्म होगी, इसमें कोई चेंज नहीं।